आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी बजा दें ताकि नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मीता जैन। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में टॉपिक है हमारा वर्ण और मात्राएं। वर्ण क्या होता है? हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। जैसे हमने बोला राजा। राजा शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है, जैसे रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ। अब हम इनको और खंड नहीं कर सकते। रा को हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे राजा को हमने 4 शब्दों में बांटा है, 4 वर्णों में, तो रा को और नहीं विभक्त कर सकते, ना आ को, ना जा को, ना आ को। इस प्रकार भाषा की वह इकाई जिसे खंड नहीं किया जा सकता वो वर्ण कहलाता है। या इसे इस तरह भी कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे विभक्त नहीं किया जा सकता वो वर्ण कहलाता है। वर्ण 2 तरह के होते हैं, एक स्वर, 2 व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर ऐसे वर्ण हैं स्वर ऐसे वर्ण कहलाते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर को बोलते समय मुख से ध्वनि जो निकलती है वो सीधे ही बाहर निकल जाती है। ये 11 होते हैं, आ से लेकर ओ तक, औ तक। व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 होते हैं, हा से लेकर हा तक 11, ये 33। व्यंजन क्या है? व्यंजनों को स्वरों के साथ ही बोला जाता है। ये इनके स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों को बोलना असंभव है। यानी व्यंजन को बोलते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं, और व्यंजन जब बोले जाते हैं तो उनका उच्चारण करते समय जो मुख से ध्वनि निकलती है मुंह के किसी न किसी भाग से टकराकर निकलती है। व्यंजन में हमेशा आ स्वर मिला हुआ होता है, जैसे का। अब इसमें का प्लस आ मिला हुआ है। अगर व्यंजन बिना स्वर को मिलाए हुए लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत आता है, इसे हलंत कहते हैं। इनके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? स्वर विहीन वर्ण तथा स्वर युक्त वर्णों के योग से बना हुआ व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे शा, ज्ञा, क्षा और त्रा। अब ये कैसे कैसे बनाए? श्रा बनाए, शा प्लस रा। ज्ञा बनाए, जा प्लस या। क्षा बनाए, का प्लस शा। और त्रा, ता प्लस रा। इस तरह ये स्वर विहीन व्यंजन तथा स्वर युक्त व्यंजन। तो स्वर विहीन व्यंजन तथा स्वर युक्त व्यंजनों के योग से बना हुआ व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ये 4 हैं। इनके अलावा भी अन्य व्यंजन होते हैं। डा, अणा। अब ये डा और ढा से भिन्न है, इनके नीचे बिंदी लगी हुई है। ये शब्दों के शुरू में भी आ सकते हैं, लेकिन ये शब्दों के शुरू में नहीं आते, बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। डा से डाली, अड़ा से घड़ा, ढा से ढपली, ड़ा से पढ़ाई। तो इन दोनों में अंतर है। ये 2 वर्ण विशेष वर्ण हैं। इनके अलावा ये 3 वर्ण और हैं। अंग, ये इससे नाक से ध्वनि निकलती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। तो इसका उदाहरण है फंदा। इसमें भी नाक से और मुख से ध्वनि निकलती है, इसे कहते हैं अनुनासिक वर्ण। ये इसका उदाहरण है चांद, आहा। ये विसर्ग कहलाता है। ये शब्द के पीछे इस तरह से लगाया जाता है, अतः। अब हम पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में। मात्राएं क्या होती हैं? जो व्यंजन होते हैं उनके साथ आ स्वर तो मिला हुआ होता है, लेकिन आ स्वर के अलावा
अन्य स्वर जैसे आ, ई, उ ये मिलाए जाते हैं तो स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों का ये बदला हुआ रूप ही मात्राएं कहलाती हैं। की अलग अलग मात्राएं होती हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा इस प्रकार होती है, ई की इस तरह से, ई की इस तरह से, ऊ की इस तरह से, ऊ की बड़े ऊ की इस तरह से, री की, ए की, ए की, ओ की, औ की, अंग की, अंग अनुस्वार है इसकी भी मात्रा होती है, अनुनासिक इसकी भी मात्रा होती है, अहा विसर्ग इसकी भी मात्रा होती है। अब ये पाठ खत्म हो गया। अब हम इसका सारांश देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। स्वर युक्त तथा स्वरहीन व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। व्यंजनों के साथ जो चिन्ह लगते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।